नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मणप्पुरम बैंक में चोरी का प्रयास, गैस कटर से बैंक के सेफ को काटने की कोशिश। कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भाजपाइयों ने झोंकी ताकत, विधानसभा चुनाव के पहले बना रहे माहौल। मिठाई की दुकान पर चोरों ने किया हाथ साफ, गले से 70,000 रुपए पार, चोरों की करतूत कैमरे में कैद। और पेट्रोल पंप में 3 युवकों ने मारपीट और लूट की घटना को दिया अंजाम, तोरवा पुलिस ने किया अपराध दर्ज। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय में सेंधमारी कर चोरी का असफल प्रयास का मामला सामने आया है। घटना महाराणा प्रताप चौक स्थित पीबी टावर की है। यहां ज्ञात लोगों ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात सेंधमारी कर सेफ रूम में प्रवेश किया, फिर गैस कटर के माध्यम से लॉकर को काटने की कोशिश की गई। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने अपराध कायम कर लिया है। महाराणा प्रताप चौक स्थित पीबी टावर में मणप्पुरम गोल्ड लोन का कार्यालय है। यह मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात चोरों ने दीवार तोड़कर मणप्पुरम के ऑफिस में प्रवेश किया। यह लोन कार्यालय के बाजू में स्थित SRK कंस्ट्रक्शन का ताला तोड़कर चोर भीतर प्रवेश किए और दीवार में सेंधमारी की। मणप्पुरम गोल्ड लोन के कार्यालय में प्रवेश करते ही चोरों ने सबसे पहले CCTV कैमरे का तार काटा, फिर उसके बाद वे सेफ रूम की ओर बढ़े, जहां 50 लाख रुपए से अधिक का सोना रखा हुआ था। लॉकर को तोड़ने चोरों ने गैस कटर की भी मदद ली। जैसे ही अलार्म बजा, चोर वहां से भाग खड़े हुए। अगर वो अपने मंसूबे पर कामयाब हो जाते तो एक बड़ी चोरी की वारदात घट सकती थी। चोरी का असफल प्रयास किया गया है। गैस कटर और सिलेंडर वगैरह का यूज़ किया गया है, लेकिन चोरों ने वहां के लॉकर को नहीं तोड़ सके हैं गैस कटर के द्वारा भी। वहां से एक मॉनिटर जो है वो चोरी होने की सूचना मिली है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। संदेहियों के नाम आ चुके हैं, उनकी पैसाजी की जा रही है। क्राइम ब्रांच और डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का भी इसमें सहयोग लिया गया है। जल्दी ही नतीजे पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि जिस टावर में मणप्पुरम गोल्ड लोन का कार्यालय है, वहां कई दुकानें हैं। पिछले 10 दिनों के भीतर वहां कई असामाजिक तत्वों की गतिविधियां देखी जा रही थी। पिछले 10 दिनों के भीतर वहां कई संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखी जा रही थी। उनके द्वारा वहां दुकान किराए पर लिया हुआ था। वहां काम करने वाले निजी गार्ड के अनुसार बीती रात करीब 15 संदिग्ध लोग वहां पर नजर आए थे। जिन लोगों के द्वारा दुकान किराए पर लिया गया था, वह भी अभी फरार हैं। सिविल लाइन पुलिस ने ब्रांच हेड सचिन तिवारी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। ऑफिस में दाखिल होते होते सबसे पहले पूरे CCTV कैमरा को काटा गया, अलार्म को काटा गया उनके द्वारा, और गेट को तोड़ा गया। गेट तोड़कर हमारे सेफ रूम में उन्होंने सेफ रूम का गेट तोड़ा। गैस कटर की सहायता से सेफ को तोड़ने का प्रयास किया गया, पर उसमें वो लोग असफल रहे हैं। उसके बाद वो गैस कटर ये सब वगैरह वहीं पे छोड़ के वो लोग वापस चले गए। पूरे सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने पूरी होशियारी के साथ प्लानिंग भी की थी। यही वजह रही कि लोन कार्यालय के भीतर घुसते ही सबसे पहले उनके द्वारा CCTV कैमरे का वायर काटा गया। सिविल लाइन पुलिस बीते 10 दिनों का CCTV फुटेज खंगाल रही है। साथ ही जिनके द्वारा दुकान किराए पर लिया गया था, पुलिस दुकान मालिक से भी उनकी डिटेल ले रही है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे परिक्षेत्र के RTS कॉलोनी में संचालित ब्यूटी पार्लर से मेकअप का सामान चोरी करने वाली नाबालिग को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 18 अगस्त की है। संचालक दामिनी पटेल के अनुसार नाबालिग ने पूर्व में उससे मेकअप कराया था। पार्लर सूना पाकर मेकअप के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गई थी। तोरवा पुलिस ने चोरी गए सभी सामान जब्त कर लिए हैं। RTS कॉलोनी की चोरी की घटना थी। वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर है, एक लड़की वहाँ पे ब्यूटी पार्लर चलाती है। वहाँ पे एक अपचारी बालिका मेकअप कराने गई हुई थी, और बीच में जब वहाँ मौके पे कोई नहीं था तो मौका पाकर उसने मेकअप का सामान लगभग 35,000 रुपये कीमत का चोरी कर लिया था। पूछताछ के दौरान अपचारी बालिका ने चोरी की घटना को कारित करना बताया, जिसके कब्जे से मेकअप के सभी 35,000 रुपये के सामान बरामद किए गए। चकरभाटा वार्ड क्रमांक 9 का रहने वाला अनिल वर्मा चाकू दिखाकर लोगों को डरा धमका रहा था, तभी किसी ने इसकी सूचना चकरभाटा पुलिस को दे दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अनिल वर्मा को धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में दोस्ती कर उसे बहला फुसलाकर उत्तर प्रदेश मथुरा ले जाने वाले आरोपी अजय कुमार को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी के परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने में नाबालिग का अपहरण का रिपोर्ट दर्ज कराया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश के मथुरा के लिए रवाना हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर शहर ले आई, जिसके खिलाफ धारा 363, 366 के तहत कार्रवाई की गई है। इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग ने लड़की के फॉलोअर और कुछ उस पर जानकारी लेते हुए साइबर की मदद लेते हुए हम लोग तत्काल इंस्टाग्राम से फॉलो किए। फॉलो करने के बाद हमको जानकारी मिली कि जो व्यक्ति लेकर गया हुआ है इंस्टाग्राम में नाबालिग बच्ची के साथ में, वो आपस में 1 साल से ये लोग चैटिंग करते थे और चैटिंग करने के दौरान इसने शादी का झांसा देते हुए उस लड़की को मथुरा थाना माठ उत्तर प्रदेश लेकर चला गया था, जिसमें हमारे यहाँ हम लोग ने टीम तत्काल रवाना किया और वहाँ पर से आरोपी अजय कुमार पिता दिलीप कुमार माठ को गिरफ्तार किए। बीते दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र के यादव मोहल्ला टिगरापारा में चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक अन्य आरोपी मनीष साहू फरार था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। सूचना मिली कि आरोपी मनीष साहू बाजार में घूम रहा है, जिसे घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ लिया। मामले में धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई है। शिकायत किया गया था कि इसमें टिकरापारा यादव मोहल्ला में अजय साहू को मारपीट किए हुए हैं और इसमें एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल में एडमिट है। इसके दौरान में हमारे यहाँ इसमें से 2 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से एक आरोपी मनीष साहू फरार था, जिसे आज दिनांक को घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्यतः अभी इसको रिमांड पर भेजा जाएगा। करीब 3.25 साल बाद भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया है। बुधवार को भाजयुमों के आह्वान पर बेरोजगारी भत्ता, रोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर सीएम हाउस का घेराव करने की रणनीति बनाई गई थी, जिसके तहत प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी देवी, भाजयुमों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री निवास घेरने राजधानी में इकट्ठे हुए। नगर निगम कार्यालय के सामने भाजपा ने सभा की और यहां से सीएम हाउस की ओर रवाना हुए, मगर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था ने किसी भी भाजपाई को सीएम हाउस तक प्रवेश करने नहीं दिया। रास्तों में बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ नेताओं की झूमाझटकी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, भूपेश तेरी जेल कचहरी। प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर बुधवार को सीएम हाउस घेरने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने भोजपुरी टोल प्लाजा के पास रोक दिया, जिससे कई कार्यकर्ताओं को वापस लौटना पड़ा। मौके पर उपस्थित हिर्री थाना प्रभारी ब्रिजलाल भारद्वाज, बिल्हा थाना प्रभारी अंजना केरकट्टा सहित पुलिस बल तैनात रहा। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जो रायपुर जा रहे हैं सीएम हाउस का घेराव करने वाले, उनको समझाइश देकर वापस किया जा रहा है। जिले में टीकाकरण अभियान की रफ्तार तेज होती जा रही है। टीका लगाने के लिए टीम घर घर दस्तक दे रही है। इस अभियान को बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। खासतौर से बुजुर्गों की सतर्कता, डोज बढ़ी है। वहीं 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण में भी तेजी आ गई है। लोग एक बार फिर कोरोना का टीका लगाने के लिए जागरूक हुए हैं। इसका नतीजा यह मिल रहा है कि घर पहुंचने वाली टीम खाली हाथ नहीं लौट रही है। अगर सतर्कता डोज नहीं लगा है तो उसे लगवा रहे हैं। टीका लगाने वाली टीम रोजाना मितानिनों के साथ घरों में जा रही है। मालूम हो कि अभी जिले में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों को सतर्कता डोज निःशुल्क लगना है। इसी तरह 12 से 14 साल के बच्चों का 20% टीकाकरण नहीं हो पाया है। ऐसे में शासन स्तर पर निर्देश दिए गए हैं कि घर घर जाकर टीका लगाया जाए। इसके तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की टीका लगाने वाली टीम घरों में दस्तक दे रही है। लोग आएँ और अपना ये फ्री ऑफ कास्ट जो है, आपको जो समय मिला है 30 सितंबर तक है, इस बीच में आकर के आप अपना वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कास्ट में करवा लें, क्योंकि अभी जो सेवाएं दी जा रही है इस वैक्सीनेशन में निःशुल्क है। हो सकता है कि 30 के बाद में फिर ये प्राइवेट सेक्टर में चले जाए और इसमें चार्जेस लगने लग जाएं। तो बेहतर है कि यदि अभी अवसर मिला है तो आप आएँ और
अपना वैक्सीनेशन कराएं, जबकि आपको मालूम है कि पहले 2 डोज के बाद में 9 महीने के बाद में प्रिकॉशन डोज या जिसको आप बूस्टर डोज लगता था, अब 6 महीना कर दिया गया है। समय भी घट गया है, बेनिफिशरीज भी हमारे पास में 6 लाख से ऊपर है। तो निश्चित है कि और हम घर घर टीकाकरण भी चला रहे हैं और 40 से 50 सेंटर से एक ब्लॉक में हम लगा करके चला रहे हैं। टीकाकरण के महाअभियान को बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि घर घर टीकाकरण अभियान अब 30 सितंबर तक चलता रहेगा। उसके बाद निजी अस्पतालों में इसे लगाया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। कलेक्टर के निर्देश के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और अन्य ब्लॉक अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी उपकरणों की उनसे पूछ परख के अलावा मूलभूत सुविधाओं के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। इस संबंध में बुधवार को 2 ब्लॉक की बैठक ली गई, जिसमें हमर लैब के साथ CHC भवन की मांग की गई। CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोटा और बिल्हा ब्लॉक के BMO, BPM, BAM को बुलाया गया था। आज 24 तारीख को मस्तूरी और तखतपुर के ब्लॉक के BMO, BAM और BPM को बुलाया गया था। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि अभी इस वित्तीय वर्ष में कहाँ पे क्या चाहिए, इनको रिक्वायरमेंट जो है कि कहीं पे बिल्डिंग चाहिए, कहीं पे मशीन चाहिए, जो भी चाहिए अपना मीटिंग में एक्शन प्लान लेके आएँ और ताकि उसको इस वित्तीय वर्ष में जल्दी से जल्द स्वीकृत करके अपन उसको प्लान को आगे बढ़ाएं कर। चिंगराजपारा के सिटी डिस्पेंसरी भवन की हालत अत्यंत दयनीय हो चुकी है। भवन की दीवारें जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी हैं। यहाँ की दीवारें अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही हैं। जगह जगह दरारें, सीपेज और झांकती सरिया बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा कर रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ ड्यूटीरत चिकित्सक और उनका स्टाफ डरा सहमा काम करने को मजबूर है। किसी अप्रिय हादसे की आशंका से भयभीत स्टाफ चिकित्सकीय कक्ष के बाहर मरीजों का उपचार कर रहा है। ये इस हॉस्पिटल में स्टाफ रूम जो है छज्जा टूट चुका है। 1-2 बार एक्सीडेंट भी हुआ है, ज़्यादा लगा नहीं, इस वजह से ये हाईलाइट नहीं हो पाया। प्राथमिक उपचार से ठीक हो गया। और ये स्टाफ वाले का जो प्राथमिक जो व्यवस्था रहता है बाथरूम का, वो भी पूरा जर्जर जाम हो गया है। ले दे के लोग अपना व्यवस्था करते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी पर स्थित ब्रिजवासी स्वीट्स में चोर ने धावा बोला और गले में रखा 70,000 रुपए नगद रकम पर हाथ साफ कर दिया। मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है। चोर की हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। गोल बाजार और गोड़पारा में बीते 1 माह के भीतर 28 जगहों पर चोरी की वारदातें हुई हैं। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात चोर ने ब्रिजवासी स्वीट्स का पिछला दरवाजा तोड़कर दुकान के भीतर प्रवेश किया और गले में रखा 70,000 रुपए नगद पार कर दिया। दुकान के पीछे लगा दरवाजा पुराना हो चुका था, जिसे चोर ने बड़ी ही आसानी के साथ निकाला और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान मालिक प्रसन्ना खंडेलवाल ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करा दी है। तो मम्मी घूम के भाई बोले पीछे का दरवाजा खुला है, मतलब रात के तो बंद करके आए थे। तो फिर बोली नहीं दरवाज़ा खुला है। फिर मैं आया यहाँ देखा तो दरवाज़ा पीछे के एक तरफ का अकोड़ा टूटा हुआ था और दरवाज़ा खुला था, ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। मैं अंदर आके देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ था और जिसमें रात के मैंने एक पार्टी का पेमेंट था तो 70,000 रुपये छोड़ के गया था। दराज में करीब 500-700 रुपये और था, वो भी नहीं है और पैसा 70,000 रुपये नहीं है। FIR कुछ तो हुई है, कुछ नहीं हुई है, लेकिन 28 चोरी इस महीने 1 महीने के अंदर में हुई है। सर गोल बाजार और गोड़पारा में कुछ बाइक गई हैं, कुछ दुकानों के ताले टूटे हैं, कुछ दुकानों से पैसे गए हैं, खोआ मंडी से गए हैं, एक शक्ति बेकरी वहाँ गई है, उस शक्ति बेकरी में भी चोरी, उसका कैमरा में तोड़ दिया गया। बहुत इस समय ने 28 जगह चोरी हो चुकी है 1 महीने के अंदर। चोर की तस्वीर CCTV कैमरे में भी कैद हुई है। चोर बकायदा आइसक्रीम खाते हुए दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। बहरहाल मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है और चोर की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। केंद्र के समान महंगाई भत्ता और हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने धरने के तीसरे दिन बुधवार को न्याय रैली निकाली।
ये रैली धरना स्थल से होते हुए रजिस्ट्री कार्यालय और जिला पंचायत से होते हुए वापस फिर धरना स्थल नेहरू चौक पहुंची। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 2 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में सफर अब सुरक्षित नहीं रह गया बल्कि खतरनाक साबित हो रहा है। ये हमने लगातार हो रहे रेल हादसे बयां कर रहे हैं। मालगाड़ियों के बाद अब यात्री गाड़ियां बेपटरी होने लगी हैं। नागपुर रेल मंडल में सप्ताह भर के भीतर 2 यात्री गाड़ी डीरेल हो गई। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं पहुंची। जून माह में 6 मालगाड़ी, जुलाई में 1 और अगस्त माह में 4 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं। इसके बावजूद रेलवे के अधिकारी केवल जांच का ही खेल खेल रहे हैं। सप्ताह भर पहले बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस गोंदिया में मालगाड़ी से टकराने के बाद उसके 11 बोगी क्षतिग्रस्त हो गए थे। कोच की कपलिंग में लगने वाला रबर टूट गया। राजस्थान से इसी स्थिति में ये रैक बिलासपुर स्टेशन पहुंची, जहां कोचिंग डिपो में जब मेंटेनेंस का काम किया जा रहा था तब कर्मचारियों ने इस चूक को देखा। फिलहाल कोचिंग डिपो में इस रैक का मरम्मत कार्य चल रहा है, वहीं अनफिट बोगियों को अलग किया जा रहा है। न्यायधानी में सुबह से लेकर शाम तक बदली और धूप के बीच हल्की गर्मी और उमस का एहसास होने लगा है। वर्षा के थमते ही लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। बुधवार को भी यही स्थिति बनी रही। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 26 और 27 अगस्त को एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा के मुताबिक मानसून एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश में 24 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात भी होने की संभावना जताई गई है। मौसम में हुए बदलाव के बीच वातावरण शुष्क बना हुआ है, जिसके कारण दिन में हल्की उमस तो रात में ठंडक महसूस हो रही है। पानी न गिरने से और तापक्रम बढ़ने से उमस बढ़ रहा है, जिससे हमारे शरीर में भी बेचैनी बढ़ रही है और जैसे ही पानी गिरता है तो वातावरण में थोड़ी सी ठंडक आएगी। मानसून है वो हमारे प्रदेश को छोड़ के थोड़ा सा आगे वृद्धि किया है, लेकिन कुछ दिनों में जो है बारिश होने की संभावना नहीं हुई है। बिलासपुर शहर का दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, तो वहीं रात में पारा 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है। पेंड्रा इलाके में भी यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि रात का तापमान वहां 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच है। पिछले दिनों लगातार वर्षा के बाद अब 3 दिनों से शहर में सिर्फ हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसके कारण आम जन को बेचैनी महसूस हो रही है। हालांकि मौसम में परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मणप्पुरम बैंक में चोरी का प्रयास, गैस कटर से बैंक के सेफ को काटने की कोशिश। कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर भाजपाइयों ने झोंकी ताकत, विधानसभा चुनाव के पहले बना रहे माहौल। मिठाई की दुकान पर चोरों ने किया हाथ साफ, गले से 70,000 रुपए पार, चोरों की करतूत कैमरे में कैद। और पेट्रोल पंप में 3 युवकों ने मारपीट और लूट की घटना को दिया अंजाम, तोरवा पुलिस ने किया अपराध दर्ज। दूसरे युवक की गाड़ी में पहले पेट्रोल डाल दिए जाने से नाराज 3 युवकों ने पेट्रोल पंप में जमकर मारपीट की और युवक का मोबाइल, 500 रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। तोरवा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरु नानक चौक स्थित गगन पेट्रोल पंप में युवक का मोबाइल और 500 रुपए नगद लूटकर फरार होने वाले तीनों आरोपियों को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 22 अगस्त की है। तखतपुर निवासी सुजीत कुमार खुटे अपने वाहन में पेट्रोल भरवाने गुरु नानक चौक स्थित गगन पेट्रोल पंप आया हुआ था। इसी दौरान वहां सिरगिट्टी निवासी रामू यादव, अब्दुल मुहाजिद और अभय सिंह भी पेट्रोल भरवाने आए हुए थे। वहां मौजूद कर्मचारी ने सबसे पहले सुजीत कुमार खुटे के वाहन में पेट्रोल डाल दिया, जिससे नाराज तीनों युवकों ने सुजीत से मारपीट कर उसका मोबाइल और 500 रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तोरवा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 22 तारीख के रात में टंडन पेट्रोल पंप ये तोरवा रोड पे हुई थी, जहाँ पे एक लड़का अपने बाइक में पेट्रोल डलाने गया था। 3 और लड़के वहाँ पे पेट्रोल डलाने के लिए आए थे, जो आपस में वाद विवाद कर रहे थे।
पेट्रोल पंप वाले ने उन 3 लड़कों के बजाय इसको पहले पेट्रोल दिया, जिससे ये लोग उससे विवाद करने लगे। विवाद के दौरान ये लड़का अपने बचाव के लिए पुलिस को या किसी अन्य व्यक्ति को फ़ोन करने के लिए फ़ोन निकाला, तो उसकी फ़ोन छीन लिए थे, जेब से 500 रुपये भी निकाल लिए थे। इनमें से एक लड़का चाकू भी रखा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों लड़कों को FIR के 3 से 4 घंटे के भीतर ही पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से दबिश देकर गिरफ्तार किया। तोरो पुलिस को आरोपियों के पास से एक बटन चाकू भी मिला है। पुलिस ने लूट की धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट का भी मामला आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लोगों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने एसएस इंफ्रा लगातार प्रयास कर रहा है। बटालियन रोड सकरी के प्रोजेक्ट की अपार सफलता के बाद अब मोपका चौक में भी जेपी स्मार्ट सिटी के रूप में नया प्रोजेक्ट ग्राहकों के सामने है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में तेजी से बुकिंग होने के बाद अब मात्र कुछ फ्लैट बचे हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में सर्वाधिक सुविधाजनक व पर्यावरण पानी की दृष्टि से बिलासपुर जिला लोगों को रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त लगता है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद हो या फिर पहले, लोग अपना स्वतंत्र या फिर फ्लैट के रूप में मकान लेना यहाँ ज्यादा उचित समझते हैं। यही कारण है कि बिलासपुर में एक से बढ़कर एक कॉलोनाइजर सक्रिय हैं, जिनके कार्यों से ग्राहकों को भी संतुष्टि मिलती है। उन्हीं में से एक एसएस इंफ्रा के संतोष वस्त्रकार और सौरभ पांडे हैं, जिनकी मेहनत, ईमानदारी और लगन ने मकान खरीदने वालों के लिए एक बेहतर अवसर प्रदान किया है। मोपका चौक में 4 जून को जेपी स्मार्ट सिटी का शुभारंभ हुआ था, जिसके लोकेशन को ध्यान में रखते हुए देखते ही देखते अधिकांश मकान बुक हो गए। अब कुछ मकान ही शेष बचे हैं जिन्हें बेचना है। रेलवे स्टेशन से नजदीक अरपा नदी के पास स्वतंत्र एवं खुला वातावरण लोगों को भा गया है। यही कारण है कि बिना देर किए लोगों ने यहाँ मकान बुक करा लिए हैं। संचालक के मुताबिक मात्र 30% बुकिंग बच गई है, जो जल्द ही बुक हो जाएंगी। हम लोगों ने 4 जून को जेपी स्मार्ट सिटी का हमने लॉन्च किया था, जिस दिन काफ़ी संख्या में शहरवासियों ने उस दिन वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था और सेम डेट पे ही हमारी 28 बुकिंग हो चुकी थी और हमारी टोटल जो यूनिट्स थे 52 यूनिट्स थे, जिसमें आज के टाइम पे सिर्फ यही है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, मुझे ये कहते बहुत खुशी हो रही है कि मोपका लोकेशन का ये एक ऐसा वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो कॉलोनी का जो सेंटर रोड है वो 40 फीट है और इवन ब्रांच रोड भी हमने 40 फीट रखा हुआ है। तो चूँकि जैसा कि कॉलोनी का नाम रखा गया है जेपी स्मार्ट सिटी, अपन पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो नाम है उसी के तर्ज पे हम उसको डेवलपमेंट कर पाएँ। अरपा पार बड़ी तेजी से बसाहट आकार ले रहा है। यही कारण है कि लोगों का रुझान भी अब मोपका और सरकंडा की तरफ बढ़ रहा है। एसएस इंफ्रा का दावा है कि उनके द्वारा बनाए गए मकानों में ग्राहकों को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जब से सेंद्री में बड़े पुल पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है, तब से तुर्काडीह पर बन रहे पुल का देखरेख करना विभाग भूल चुका है। कोनी मोड़ से तुर्काडीह तक जाने वाली सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। यही नहीं, रेत माफिया पुल के किनारे ही रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिससे पुल के पिलर भी कमजोर हो रहे हैं। कुछ साल पहले पिलर कमजोर होने के कारण इस पुल में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन मरम्मत के बाद फिर से वाहनों की धड़ल्ले से आवाजाही हो रही है। इससे एक बार फिर इस पुल पर खतरा मंडरा रहा है। अमृत मिशन योजना कार्य के लिए खोदे गए सड़कों पर अब रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, जिसके कारण सरकंडा के सत्या शोरूम के पास सड़क को एक तरफ से ब्लॉक लेकर दुरुस्तीकरण का काम किया जा रहा है। राहगीरों को इस मार्ग पर कीचड़ होने से हादसे की आशंका सता रही है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई है। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग में इन दिनों डिवाइडर में रंग रोगन का काम चल रहा है। इससे पहले भी ये कार्य किया गया था, मगर वाहनों की आवाजाही से डिवाइडर धूल धूसरित हो गया था। वाहन चालकों की सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए NHAI द्वारा एक बार फिर से डिवाइडर का रंग रोगन किया जा रहा है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर बिलासपुर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने फल भोजन वितरण सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास कांग्रेस कमेटी के सचिव सैयद इमरान के नेतृत्व में आतिशबाजी और केक काटकर मुख्यमंत्री के जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। इस दौरान क्षेत्र के पार्षद अब्दुल इब्राहिम के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल का जन्मदिन है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत विशेष है
आज पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे शहर के साथ साथ हम आज स्टेशन में रेलवे परिक्षेत्र में उनका जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का डंका पूरे देश में जैसे वो बहा रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं और आज उनके लिए उनके जन्मदिन पे सब हम दुआएं करते हैं, वो हमारे देश हमारे छत्तीसगढ़ का नाम ऐसे ही रोशन करे। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र किसान और छत्तीसगढ़ के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी का जन्मदिन है। हम सभी लोगों ने फल वितरण किया है और हर जगह आतिशबाजी, केक काटना, गरीबों के बीच में फल वितरण करना और सहयोग के साथ पूरे कांग्रेस पार्टी के इकट्ठा कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जितने भी कांग्रेस पार्टी के भाई लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग साथ भूपेश भैया को केक काट के बधाई दिए हैं। खनिज विभाग द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों में खनिज वाहनों की पर्ची जाँच करने के लिए चौकी बनाई गई है, लेकिन केवल लावर चौकी में ही पर्चियों की जाँच हो रही है। कोनी, सकरी, रायपुर बाईपास पर बने चौकी में खनिज वाहन नहीं पहुंच रहे हैं। चौकी के कर्मचारी वाहनों की आवाजाही नहीं होने के चलते फुर्सत में बैठे रहते हैं। दरअसल 6 लेन निर्माण के बाद सभी खनिज संपदा से भरे वाहन इसी मार्ग से आवागमन कर रहे हैं। जिस जगह चौकी बनाई गई है वहां तक गाड़ियां नहीं पहुंच रही हैं। कर्मचारियों ने इसकी जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को दी है, लेकिन वे इस ओर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। जोन कमिश्नर के निर्देश पर इन दिनों अतिक्रमण अमला शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को शनिचरी बिलासा चौक से गोल बाजार, सदर बाजार मुख्य मार्ग किनारे ठेले लगाने वालों पर कार्रवाई की गई। यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यवसायियों के सामानों को जब्त किया गया। इससे व्यापारियों में हड़कंप मचा रहा। बहुत इन्होंने रोड पे ब्लॉक कर दिया था ठेले वाले, और ये जो खिलौने वगैरह बेचते हैं टेबल रोडों पे लगा ली थी। इनको पूर्व में भी समझाई दी गई, 3-4 दिन से लगातार नहीं माने, तो आज साहब ने स्ट्रिक्टली कार्रवाई करने के आदेश दिए। बिजली बंद होने की लगातार शिकायत के बाद निगम का प्रकाश विभाग नेहरू चौक पहुंचा और उनके द्वारा ट्रांसफार्मर सुधार कार्य शुरू किया गया। लगातार हुई बारिश के कारण ट्रांसफार्मर का जंपर कट चुका था, जिसके कारण विद्युत व्यवस्था चरमरा गई थी। सुधार कार्य के बाद प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली। बिलासा चौक से रपटा की ओर जाने वाली मुख्य सड़क आए दिन जाम रहती है। सीवरेज के नाम पर बेतरतीब ढंग से खोदे गए गड्ढों के कारण यहाँ हर पल वाहनों के पहिए थम रहे हैं। बाजार क्षेत्र होने के कारण यहाँ लोगों की आवाजाही रहती है। जाम के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम होने के दौरान यातायात पुलिस की मौजूदगी नहीं रहती, जिसके चलते लोग रोज हलाकान हो रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।